हेलो गाइस, मेरा नाम है विक्की और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी विद अरिहंत। सो गाइस, हम पढ़ने वाले आज चैप्टर 6 अ टाइगर कम्स टू टाउन का सेकंड पार्ट। ओके, तो मैंने इसका फर्स्ट पार्ट और बाकी 4 चैप्टर यानी कुल मिला के 5 चैप्टर मैंने पिछले वीडियोस बना रखी हैं। ये इसका कंटिन्यूएशन है हमारी इंग्लिश सीरीज़ का। ठीक है, तो पिछले 5 जो वीडियोस है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहाँ से चेक करके आप पढ़ लीजिएगा। आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। इसकी मैंने एक्सप्लेनेशन पिछले ही चैप्टर में दे दी थी, जो कि चैप्टर 5 था। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स बचे थे थोड़े से, जो कि हम क्वेश्चन आंसर्स का एक्सप्लेनेशन समझेंगे और इस चैप्टर को हम पूरा फिनिश करेंगे। चलिए फिर क्वेश्चन 1 से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे कि हम देख पा रहे हैं, लिखा है व्हाई वाज़न्ट द मास्टर हैप्पी टू राइट द एफिडेविट। मास्टर जो था हैप्पी क्यों नहीं था एफिडेविट लिखने में। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था, जो मैजिस्ट्रेट था, मैजिस्ट्रेट ने एक डॉक्यूमेंट साइन कराया था। वो डॉक्यूमेंट ही एक एफिडेविट था, जिसमें यह लिखा था कि अगर मास्टर को कुछ भी हो जाए तो वहाँ पे कोई भी जिम्मेदार नहीं रहेगा। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि मास्टर जो था उसको उस एफिडेविट को लिख के अनहैप्पी था। तो यही कह रहे हैं कि क्यों अनहैप्पी था। तो आइए इसका रीज़न देखते हैं। एज द मास्टर डिड नॉट लिसन टू हिज वर्ड्स ही आस्क्ड हिम टू राइट द एफिडेविट दैट स्टेट्स नो वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज लाइफ और डेथ। ये हमने पढ़ लिया था। वही बता रहा है कि मास्टर जो था मजिस्ट्रेट की वर्ड्स नहीं सुन रहा था, तो मजिस्ट्रेट ने क्या बोला, एफिडेविट साइन कर दो, एफिडेविट लिखने को, जिसमें यह लिखा था कि कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अगर तुम्हारी मतलब तुम अगर जिए या फिर मरे। उस केज में घुसने के बाद, उस रूम में घुसने के बाद अगर टाइगर ने तुमको अटैक किया तो कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो मास्टर वॉज नॉट हैप्पी अबाउट दिस एंड asked if the circus people can go near and live with the tiger, why cannot he tame the tiger। तो फिर मास्टर जो था थोड़ा उदास हो जाता है, हैप्पी नहीं रहता, और फिर वो ये कहता है कि सर्कस के लोग जो थे वो अगर टेम मतलब आसपास घूम सकते हैं, टाइगर के थोड़े पास जा सकते हैं, तो फिर हमारा जो मास्टर है वो टेम क्यों नहीं कर सकता है। यही उसका मतलब वो उदास होकर उसने यह पूछा। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन वट लैंग्वेज डिड द मास्टर राइट द एफिडेविट, वाई डिड ही डू सो। तो यहाँ पे यह लिखा है कि मास्टर ने एफिडेविट कौन से लैंग्वेज में लिखा और क्यों लिखा। हम पढ़ते हैं इसका आंसर। ही रोट द एफिडेविट इन संस्कृत। संस्कृत में लिखा था उसने एफिडेविट। ही डिड सो बिकॉज संस्कृत इज द लैंग्वेज ऑफ द गॉड्स एंड आवर स्क्रिप्चर्स। इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। तो ये बता रहे हैं कि संस्कृत जो है हमारे गॉड्स और स्क्रिप्चर्स की लैंग्वेज है। गॉड्स हमारे भगवान और स्क्रिप्चर्स हमारे पुराने जो पुराण है वो सब संस्कृत में लिखे गए थे। इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड मदर ऑफ द ऑल लैंग्वेजेस। सारे लैंग्वेजेस के मदर है, मतलब सबसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस है हमारी संस्कृत। ठीक है, ही वॉन्टेड टू प्रूव टू द लर्न टीचर्स एंड मजिस्ट्रेट हाउ हॉलो देयर ओन लर्निंग बस। तो ये उनको यह दिखाना चाहता था कि उनने जो भी पढ़ा है वो कितना खोखला है, कितना कम है। ठीक है, डिस्पाइट देयर हाई क्वालिफिकेशंस एंड डिग्रीज दे कुड नॉट रीड एंड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज विच वॉज द मदर ऑफ मैनी लैंग्वेजेस। तो वो यही कह रहे हैं कि उनकी बड़ी बड़ी क्वालिफिकेशंस और इतनी सारी डिग्रियाँ लेने के बाद भी वो एक संस्कृत लैंग्वेज, जो कि हमारी सबसे पुरानी लैंग्वेज है और हमारी सारी लैंग्वेजों में से मतलब सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को ही नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो वो यही बताना चाह रहे हैं कि उनकी क्या फ़ायदा उनके उस डिग्री और क्वालिफिकेशन के। ओके, इफ़ दे कुड नॉट अंडरस्टैंड अ ह्यूमन लैंग्वेज हाउ कुड दे अंडरस्टैंड अ टाइगर्स नेचर। तो वो ये बता रहा था कि अगर तुम एक ह्यूमन लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हो तो तुम एक टाइगर का नेचर कैसे समझ पाओगे। ओके, यहाँ पे लिखा था मास्टर वांटेड टू प्रूव टू द लर्न मैजिस्ट्रेट एंड द टीचर्स दैट इफ दे कैन नॉट अंडरस्टैंड एंशिएंट लैंग्वेज देयर अजम्पशन अबाउट टीचर्स बिहेवियर इन द सिचुएशन में ऑल्सो बी फ्लॉड। तो मास्टर यही कहता है कि अगर तुम एंशिएंट लैंग्वेज एक इंसानी भाषा नहीं समझ पा रहे हो तो फिर तुम जानवर की भाषा कैसे समझ पाओगे। और तुमने जितने भी टाइगर के बिहेवियर को लेके अपने मन में जो ख्याल बनाए थे वो सारे जो हैं गलत हैं। ठीक है, तो मास्टर ने यह प्रूव करने की कोशिश करी थी। क्वेश्चन 3 पढ़ते हैं। वाई वाज़न्ट द मैजिस्ट्रेट हैप्पी टू सी द एफिडेविट। मास्टर जो मैजिस्ट्रेट जो था हमारा वो हैप्पी क्यों नहीं था, वो एफिडेविट को देख के खुश क्यों नहीं था। वाई डिड ही फाइनली एक्सेप्टेड। फिर उसने फाइनली उसको एक्सेप्ट क्यों करा अगर वो खुश नहीं था तो। ठीक है, यहाँ पे हम यहाँ पे आंसर देखते हैं। द मैजिस्ट्रेट वॉज नॉट हैप्पी टू सी द एफिडेविट बिकॉज इट वॉज रिटन इन संस्कृत विच ही कुड नॉट रीड। ओके, तो मैजिस्ट्रेट इसलिए खुश नहीं था क्योंकि वो संस्कृत पे लिखा था, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, और वो उसको पढ़ नहीं पा रहा था। सो ही वॉज अनेबल टू मेक आउट वट वॉज रिटन इन इट। सो वही था, वो बता नहीं पा रहा था कि क्या लिखा है इसमें। ही फाइनली एक्सेप्टेड इट बिकॉज संस्कृत इज वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया एंड बीइंग अ गवर्नमेंट ऑफिसर ही कुड नॉट हैव इट रिफ्यूज्ड इट। ओके, तो यही कह रहा है कि संस्कृत जो है गवर्नमेंट की ऑफिशियल लैंग्वेजेस है बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ अवर कल्चर। तो इसलिए वो एक नेशनल लैंग्वेज मतलब गवर्नमेंट लैंग्वेज है, गवर्नमेंट का ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो वो उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। एंड इट वॉज एंड ऑल्सो इट वॉज द ओनली लैंग्वेज द मास्टर न्यू हाउ टू राइट इन। और ये एक ओनली लैंग्वेज थी, संस्कृत ही एक ऐसी भाषा थी जिसको हमारे मास्टर को आता था लिखना, और कोई लैंग्वेज में हमारा मास्टर लिख नहीं पाता। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन 3 भी खत्म होता है। क्वेश्चन 4 करते हैं।
ओके, डू यू थिंक द मैजिस्ट्रेट वॉज राइट इन नॉट अलाउइंग द मास्टर टू एंटर द हेड मास्टर्स रूम? तो ये कह रहा है कि मैजिस्ट्रेट सही था क्या अलाउ मास्टर को ना अलाउ करके हेड मास्टर के रूम में जिसमें टाइगर था उसमें उसने ना अलाउ करके मैजिस्ट्रेट ने क्या ये सही किया? हम पढ़ते हैं यहाँ पे आंसर। सिंस द मैजिस्ट्रेट हेल्ड अ पोजिशन ऑफ अथॉरिटी ही वॉज करेक्ट नॉट अलाउइंग टू द मास्टर टू एंटर द रूम विदाउट एनी डिफेंस। तो मैजिस्ट्रेट जो था अब एक पोजीशन थी, एक अथॉरिटी में, वो एक ऑफिशियल गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल था, तो उसके पास एक पोजीशन थी, तो वो अपने नॉर्म्स पे चल रहा था जिसके कारण ही वो उसने मास्टर को अलाउ नहीं करा। ठीक है, तो वो सही था क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एक शेर अंदर है तो उसको तो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे ना। तो क्या होता है, तो वो ही फॉलो कर रहा था वो, और उसने उसको अलाउ नहीं करा विदाउट एनी डिफेंस, किसी डिफेंस के बिना। वो जो बुजुर्ग वो मास्टर था वो ऐसे ही जा रहा था जिसलिए कोई बिना डिफेंस के, तो इसलिए कोई डिफेंस के बिना वो जाने नहीं दे रहा था। इट वॉज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर पीपल्स सेफ्टी। तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मजिस्ट्रेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों की जो सेफ्टी है वो उसका बरकरार रखे। सो इट वॉज अ वाइज डिसीजन नॉट टू अलाउ हिम बिकॉज ही हैड ड्यूटीज एंड ही कुडंट लेट इट गो। तो उसका एक सही डिसीजन था क्योंकि उसकी भी एक ड्यूटीज़ हैं, कुछ ड्यूटीज़ हैं मैजिस्ट्रेट के तौर पे, और वो उसको मतलब उसको वो नहीं कर सकता ना कि अपने ड्यूटीज़ से वो बाहर नहीं हट सकता है क्योंकि वो उसका कर्म है। तो वो अपने काम को ध्यान दे रहा था, तो वो कुछ गलत नहीं कर रहा था। ओके ओके, तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा चैप्टर यहाँ पे चैप्टर 6 भी हम ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी, और नहीं आई तो कमेंट कर देना, बाकी लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब तो बनता है। ऐसे और वीडियोस में लेते आऊँगा, तब तक मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।